किसी जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया तन्हा रहती थी। एक दिन जब वो नदी पर पानी पीने के लिए गई तो उसने वहां नदी के पास बिल्ली के बच्चे को जख्मी देखा। उसका पाँव घायल था और उससे खून बह रहा था और वो रो रहा था। नन्हे बच्चे, तुम्हारा पाँव तो बुरी तरह घायल हो चुका है। तुम्हारी माँ को पता है कि तुम जख्मी हो। आंटी, मेरी माँ मुझे यहाँ छोड़कर भोजन की तलाश में निकली है। मैं पानी पी रहा था तो एक पत्थर आकर मेरे पाँव पर गिरा। आंटी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं सुबह से यहाँ अपनी माँ का इंतजार कर रहा हूँ, पर माँ अभी तक वापस नहीं आई। नन्हे बच्चे, अगर तुम्हें तुम्हारे घर का पता है तो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाती हूँ। हो सकता है तुम्हारी माँ घर चली गई हो। आंटी, हमारा तो कोई घर ही नहीं। मैं और माँ किसी भी दरख्त पर रात गुजार लेती हैं। अच्छा, यहाँ पास ही मेरा घर है। मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हें अपने घर ले जाती हूँ और तुम्हारी बैंडेज कर देती हूँ। इतने में तुम्हारी माँ भी आ जाएगी। फिर टुनटुनी चिड़िया बिल्ली के बच्चे को लेकर घर आ जाती है और उसकी बैंडेज करती है। आंटी, थोड़ी ही देर में शाम होने वाली है और मेरी मामा अभी तक कहाँ है? वो मेरे पास क्यों नहीं आई? नन्हे बच्चे, हो सकता है तुम्हारी माँ भोजन की तलाश में कहीं दूर निकल गई हो। है, तुम फिक्र ना करो, हम तुम्हारी माँ को ढूंढने के लिए चलते हैं। लेकिन आंटी, मेरा पाँव तो बुरी तरह घायल है और मैं तो चल भी नहीं सकता। फिर मैं आपके साथ कैसे जाऊंगा? तुम फिक्र ना करो बच्चे, इस मसले का हल है मेरे पास। फिर टुनटुनी चिड़िया बिल्ली के बच्चे को लेकर बिल्ली को ढूंढने लगते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद आखिर एक जगह जाकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, नन्हे बच्चे, यहाँ से आगे बहुत खतरनाक जंगल है। तुम यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी से जाकर तुम्हारी माँ को देख कर आती हूँ। इतने में बिल्ली का बच्चा चिल्लाने लगता है, आंटी आंटी, ये देखो, ये मेरी मम्मा के पैरों के निशान हैं और खून भी बहा है। लगता है किसी ने मेरी मम्मा को मार दिया है। फिर वो बिल्ली का बच्चा फूट फूट कर रोने लगता है। तभी टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, नन्हे बच्चे, रो मत। आज से तुम मुझे अपनी माँ समझना। वैसे भी तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आज से हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। फिर उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया बिल्ली के बच्चे की माँ बनकर उसे पालने लगती है। एक दिन बुलबुल टुनटुनी चिड़िया के पास आती है और कहती है, अरे टुनटुनी, तुम हर वक्त अपने दुश्मन को साथ लिए घूमती फिरती रहती हो। जब ये बड़ा हो जाएगा तो तुम्हें ही अपना नवाला बनाएगा। अरे बुलबुल बहन, इस नन्हे बच्चे की माँ मर चुकी है। अब ये इस दुनिया में तन्हा है और अभी बहुत छोटा है। मैं इसे इस तरह तन्हा नहीं छोड़ सकती। अब से मैं ही इसकी माँ हूँ। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। बुलबुल के जाने के बाद बिल्ली का बच्चा टुनटुनी से कहता है, माँ, ये आंटी क्यों इस तरह की बातें कर रही थी? क्या मैं आपका बेटा नहीं? और बड़े होकर क्या मैं आपको अपना नवाला पाऊंगा?
वो ऐसे ही बात कह रही थी। तुम उनकी बातों की तरफ ध्यान ना दो और तुम फिक्र ना करो, तुम मेरे ही बच्चे हो। फिर इसी तरह समय गुजरता गया और वो बिल्ली का बच्चा बड़ा हो गया। एक दिन उस जंगल में जालिम बाज आ जाता है और वो टुनटुनी को घोंसले में अकेला पाकर उस पर हमला करता है। तभी टुनटुनी का बिल्ली का बच्चा वहां आ जाता है और वो बाज को भगा देता है। मेरे बच्चे, आज तुमने मेरी जान बचाकर अपना फर्ज अदा कर दिया है और मेरा कर्ज उतार दिया है। आज से तुम मेरी तरफ से आजाद हो और जहाँ चाहे जा सकते हो। माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, बल्कि अपना सारा जीवन तुम्हारे साथ ही बिताऊंगा। अपने बच्चे की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया खुश हो जाती है और फिर वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। हिमालय के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ एक दरख्त पर घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन उस जंगल में रहने वाला बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के पास आता है और उससे कहता है, चिड़िया बहन, आपको पता है कि इस जंगल में जालिम बाज आ गया है और वो पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों को उठाकर ले जा रहा है। मेरी मानो तो आप अपना मजबूत घर बना लो, क्योंकि आपके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। बंटी भैया, आपको तो पता है ना कि मैं इस जंगल में नई आई हूँ और मुझे इस जंगल के बारे में कुछ खास पता नहीं। बंटी भैया, अगर आप थोड़ी देर के लिए मेरे बच्चों के पास बैठे तो मैं जंगल से अभी लकड़ियाँ ढूंढ कर ले आती हूँ और रात तक अपने बच्चों के लिए एक मजबूत घर बना देती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया लकड़ियां ढूंढने चली जाती है। बहुत तलाश करने पर आखिर उसे एक जगह सूखी लकड़ियां मिल जाती हैं। मेरे ख्याल में इतनी लकड़ियां काफी हैं। इस लकड़ियों से मेरा घर आसानी से बन जाएगा। ऐसे भी काफी देर हो गई है, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अब मुझे घर जाना चाहिए। यह कहकर टुनटुनी चिड़िया घर जाने की तैयारी करने लगी। तभी कालू कौवा वहां आ जाता है। अरे ओ चिड़िया, ये लकड़ियाँ मेरी हैं और मैं ही इन्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। कौवे भैया, आप पहले कहाँ थे? मैंने बड़ी मुश्किलों से ये लकड़ियाँ जमा की हैं। मैं इन्हें आपको नहीं दे सकती। इन लकड़ियों से मैं अपने बच्चों के लिए एक मजबूत घर बनाऊंगी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम सीधी तरह नहीं मानोगी। ठीक है, मैं जालिम बाज को तुम्हारे घर भेज दूंगा और फिर वो खुद तुमसे निपट लेगा। जालिम बाज का सुनकर टुनटुनी चिड़िया वहां से चली जाती है और साथ ही एक दरख्त पर बैठकर रोने लगती है। अब मैं क्या करूं? अपने छोटे छोटे बच्चों की रक्षा कैसे करूं? ये ना हो जालिम बाज मेरे बच्चों को उठा कर ले जाए। ऐ ऊपर वाले, मेरे बच्चों की रक्षा करना। टुनटुनी चिड़िया के आंसू पेड़ के नीचे तपस्या करने वाले बाबा जी पर पड़ते हैं, तो वो टुनटुनी को अपने पास नीचे बुला लेते हैं। अरे टुनटुनी, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? फिर टुनटुनी चिड़िया बाबा जी को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर बाबा जी टुनटुनी चिड़िया के साथ उसके घोंसले के पास जाते हैं और फिर वहां अपने कव्वल का पानी गिरा देते हैं और वहां देखते ही देखते एक मिट्टी का घर बन जाता है।
ये लो चिड़िया रानी, ये तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए मजबूत घर है। इसे कोई भी पक्षी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये जादुई मिट्टी का घर है। तुम अपने बच्चों के साथ सुकून से इस घर में रह सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपने मेरा सबसे बड़ा मसला हल कर दिया है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस घर में रहने लगी। अगली रात जब जालिम पास टुनटुनी चिड़िया के बच्चों का शिकार करने के लिए आया तो उसने टुनटुनी का घर तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन घर टूटने की बजाय उसे जोर का करंट लगा, जिससे वो डर कर वहां से भाग गया। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ उस जादुई घर में रहने लगी।